हेलो माय छोटू एंड चुटकीज, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने कल चैप्टर 4 बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस बुक का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रेशे के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक रेशा किसे कहते, कृत्रिम रेशा किसे कहते, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कपड़ा का खोज कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से हम लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया है। तो पहले इंसान जो है जानवर के रूप में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे वे लोग पेड़ की टहनियों को काट के, जो नरम पेड़ की टहनी रहती थी उसे काट के बांध के वो लोग रस्से बनाना शुरू किया। उसी से भारी भारी सामान को ले जाया और ले आया करते थे। तो अगर कुछ आप लोग के बुक में है कि सबसे पहले किस रेशे से वस्त्र का निर्माण हुआ था, तो सन का रेशा, जो जूट वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं, जूट की बोरी, उसी से जो है सबसे पहले ये अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले जो है जूट के रेशे से या सन के रेशे से ही वस्त्र का निर्माण हुआ था। अब सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा कौन सा है, तो हिम का पौधा है, जो कि सबसे पहले खेती की गई थी इसकी दक्षिण पूर्व एशिया में, और फिर वहाँ से होते हुए 45वें ईस्वी पूर्व चीन में आया था। हम लोगों ने कल प्राकृतिक रेशा के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने लाभ और हानि भी देखा था। तो उसी में हम लोगों ने रेशम कपड़े के बारे में जाना था कि रेशम कपड़ा बनता कैसे है, रेशमी कीट की मदद से। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा देश है जिसने रेशम को प्रयोग में लाया था, तो चीन। और कौन से साल में लाया था, तो 2500 ईस्वी पूर्व में लाया था। अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हिम की खेती की गई थी, कहाँ की गई, तो दक्षिण पूर्व एशिया में की गई थी। तो इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो कपड़ा का जो प्रचलन है वो किस तरह से शुरू हुआ था। तो एक जनजाति है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, जिसका नाम है न्यूलिथिक जनजाति। मतलब ये यूरोप का जगह हो गया स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक जनजाति है, स्विस लेक में रहता है ये जनजाति, जिसका नाम क्या है, न्यूलिथिक जनजाति। तो ये 7वीं और 6वीं शताब्दी में लिनन के तारों से वो क्या करते थे, मछली का जाल बनाते थे और उसी से फिर मछली को फंसाते थे। उसके बाद धीरे धीरे लिनन जो है और भी ज़्यादा प्रचलन में आ गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 6वीं और शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा काल हो गया, पूर्व का पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल मतलब पूर्व पाषाण काल में ही लोग हम लोग ये बोल सकते कि पूर्व पाषाण काल में ही लोग लिनन या रेशे का खोज करना शुरू कर दिए थे, कपड़ा बनाना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ से क्या हुआ था, जब यहाँ पे लिनन का खोज किया गया था, न्यूलिथिक जनजाति लोग जो खोज किए थे लिनन का, इससे क्या करते थे, वे लोग मछली का जाल बनाते थे और मछली को फंसाया करते थे। फिर धीरे धीरे ये दक्षिण पूर्व एशिया में गया, फिर दक्षिण पूर्व एशिया से चीन की तरफ जाने लगा। चीन में कौन से साल में गया था, तो 45वें ईस्वी पूर्व। फिर यहाँ से होते हुए मिस्र एक देश है, जहाँ पे मिस्र में फिर लिनन की कताई और बुनाई शुरू हो गई थी। तो ये कौन से साल में होना शुरू हो गया था मिस्र में, तो 3400 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पे ईस्वी पूर्व मिस्र में 3400 ईस्वी पूर्व में ही लिनन की कताई और बुनाई विकसित हो गई थी। उसके बाद जब हम लोग मोहनजोदारो की जब खोज की गई, तो उसमें एक मटका मिला था। तो उसके बगल में जो है चारों बगल कपास के धागे का अंश मिला था। इसका मतलब जब मोहनजोदड़ो का समय था, जब मोहनजोदारो की खुदाई हो गई, मतलब की गई थी, उसमें क्या पता चला था कि एक चांदी का कोई बर्तन होगा। मतलब चांदी के बर्तन के चारों बगल क्या चिपका हुआ मिला, कपास चिपका हुआ मिला, कपास सटा हुआ मिला। इसका मतलब हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग के भारत देश में कपास का उत्पादन 4000 ईस्वी पूर्व से ही स्टार्ट हो गया था। अब रेशम जो है, रेशम का रेशा जो हम लोग
देखते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो वो जो रेशम का रेशा है वो सबसे पहले कौन सा देश उसे प्रयोग में लाया था? तो सबसे पहले चीन ने उसे प्रयोग में लाया था। और कौन से साल में लाया था? तो 2500 ईस्वी पूर्व में। 2500 ईस्वी पूर्व में चीन ने सबसे पहले रेशम का प्रयोग किया था। फिर अगर हम लोग को उससे ये पूछा जाए कि सबसे अच्छा ऊन कहाँ मिलता है? तो सबसे अच्छा ऊन स्पेन में मिलता है। स्पेन में 13वीं शताब्दी में हाँ 13वीं शताब्दी में ही इतना अच्छा ऊन तैयार होना शुरू हो गया था कि वे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। और वो कौन सा ऊन था? तो मेरिनो ऊल। मेरिनो ऊल जो है कहाँ का था? तो पूरे विश्व में जो इस ऊल ये जो ऊन जो था मेरिनो ऊल, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। तो वो कहाँ का था? स्पेन का था। इसका मतलब स्पेन में जो है 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन हो रहा था। उसके बाद फिर जब राजा लोग का समय आया तो वो लोग राजा हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो वो लोग जो है कारीगरों को बुलाकर अच्छे अच्छे कपड़े बनाना तैयार किए थे। तो उसी समय ढाका में मलमल का कपड़ा फेमस हुआ था। फिर बानचुरी के लिए फेमस हुआ था। बनारस में बनारसी साड़ी, चंदेरी में चंदेरी की साड़ी। उसी तरह से हम लोग के भागलपुर और कांजीवरम में भागलपुरी सिल्क फेमस है। कांजीवरम में भी उसी तरह से तमिलनाडु में भी उसी तरह से कांजीवरम साड़ी फेमस है। जैसे भागलपुर में कौन सा साड़ी फेमस है? तो भागलपुरी सिल्क तमिलनाडु में कौन सा साड़ी फेमस है? तो कांजीवरम। उसी तरह से उसी तरह से एक और जगह है चंदेरी, वहाँ का भी चंदेरी साड़ी फेमस है। बनारस का बनारसी पान जिस तरह से फेमस है तो वहाँ का बनारसी कपड़ा भी बहुत ज़्यादा फेमस होता था। तो ये जो भागलपुर का जो भागलपुरी सिल्क है या तो फिर तमिलनाडु का कांजीवरम है, तो ये सारा कौन सा कपड़ा है? तो ये जो सिल्क साड़ी जो है ये किससे बनता है? तो रेशम से। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि भागलपुर हो या तमिलनाडु ये किसके लिए फेमस हो गया है? तो प्राकृतिक रेशा के कारण ये फेमस हुआ। लेकिन उस समय इतना यातायात का साधन डेवलप नहीं था। तो इंसान क्या करते थे? नाव की मदद से या तो हम लोग बोलते हैं जल के मार्ग की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को भेजा करते थे। धीरे धीरे उसी तरह से अपना बिजनेस को ये लोग पूरे भारत में फैलाए। और पहले कोई भी काम अगर होता था तो वो तो इंसान हाथ से करते थे, तो उस समय उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके इंसान जो है औद्योगिकीकरण मतलब मशीन की मदद से कपड़ा सब बनाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा भागलपुर का भागलपुरी सिल्क ये तो फिर तमिलनाडु का कांजीवरम साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। और इसका जो डिमांड है, इसका जो मांग है पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति कब आई थी? जब भाप इंजन और विद्युत इंजन आ गया था उसके बाद। तो भाप इंजन की मदद से कपड़ा बनाया जाने लगा और विद्युत इंजन की मदद से भी कपड़ा बनाया जाने लगा था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत में साड़ी का बिजनेस शुरू हुआ। अब ये सारा जो हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि जो प्राकृतिक जो रेशा होता है, प्राकृतिक रेशा को बहुत ज़्यादा मतलब
देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर गीला हुआ, जैसे सूती के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर भींगा हुआ रह जाए तो क्या होगा, इसमें जो है फफूंद तुरंत लग जाती है और ये गंदा भी तुरंत होता है। इसे धोने के बाद ये सिकुड़ जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब जितना भी प्राकृतिक रेशा है उससे रखने संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो सबसे पहला कृत्रिम रेशा बोल दीजिए या तो फिर संश्लेषित रेशा या नकली रेशा कौन से प्राकृतिक रेशा से बना है, तो रेयॉन से। रेयॉन से जो है मतलब रेयॉन एक रेशा है जो किससे बनाया गया था, लकड़ी की लुगदी से। लकड़ी या बांस के अंदर जो है लुगदी पाया जाता है, पानी नुमा संरचना पाया जाता है, तो इसी की मदद से जो है रेयॉन का खोज किया गया था। रेयॉन रेशा बनाया गया था। तो रेयॉन रेशा 1890 में वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया था, बांस की लुगदी को कास्टिक सोडा के साथ तो प्रतिक्रिया कराया गया पहले, रिएक्शन करवाने के बाद इससे जो है जेंथेट सेल्यूलोज को निकाला गया। फिर जेंथेट सेल्यूलोज को फिर कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद फिर से कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया गया। तो जब इसे कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया गया था तो इससे लाल और नारंगी रंग का द्रव्य पदार्थ निकल रहा था, जिसे फिर साफ करके उसे जमने के लिए छोड़ दिया गया। जब इसे साफ करके जमने के लिए छोड़ दिया गया था तो इससे चिपचिपा पदार्थ निकलना चालू हुआ। जब ये चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था तो इसे एक जगह पे जमा करके फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया गया, जिससे ये कड़ा हो जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु ग्रंथि। फिर इसे धोया गया, धो के फिर हम लोग इसे चरखे की मदद से ऐंठन डाल के फिर इसका कपड़ा बनाना या इससे और भी रस्से उससे बनाना चालू किया गया है। तो अब सब यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन मतलब इस जो ये चैप्टर है जो आज हम लोग देख रहे हैं इससे 5 क्वेश्चन पहले ये जो पेज हम लोग पढ़े इसमें से 5 क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम किस रेशे से वस्त्र निर्माण हुआ, तो सन मतलब जूट के रेशे से। सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा कौन सा है, तो हेम्प। उसके बाद सर्वप्रथम कौन सा कृत्रिम या संश्लेषित या नकली रेशा का निर्माण हुआ था, और ये जो है याद रखिएगा प्राकृतिक रेशे की मदद से इसे तैयार किया गया था। तो वो कौन सा था, तो रेयॉन का रेशा तैयार किया गया प्राकृतिक रेशे की मदद से। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो लकड़ी की लुगदी की मदद से तैयार की गई थी। उसके बाद सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में रेयॉन का पहला कारखाना स्थापित हुआ, तो केरल में। और कौन से साल में हुआ था, तो 1946 में हुआ था। सर्वप्रथम रेशम को प्रयोग में लाने वाला देश कौन सा है, तो चीन 25वीं ईस्वी पूर्व। आप लोग यहाँ तक तैयार कीजिए। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूँगी।